हम सब रोज अपने घरों से कचरा बाहर फेंकते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि ये बाहर आखिर है कहाँ? हमारे फेंक दिए गए सामान का सफर कहाँ जाके खत्म होता है? तो आज चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर होता क्या है इस कचरे का। ये सुनने में एक बहुत ही सीधा साधा सवाल लगता है, नहीं? हम रोज ही तो कहते हैं कचरा बाहर फेंक दो, पर ये बाहर असल में है क्या? जब कोई चीज हमारी नजरों से ओझल हो जाती है तो क्या वो सच में गायब हो जाती है? चिप्स का पैकेट, पुरानी बोतल, पेंसिल की छीलन, आपको लगता होगा ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर यही सब मिलकर जानते हैं क्या बनता है? कचरे का एक बहुत बड़ा पहाड़। चलिए एक चीज सोचते हैं, जैसा यहाँ लिखा भी है। सोचिए, अगर कुछ दिनों के लिए घर का कचरा उठाया ही ना जाए तो क्या हाल होगा? अब जरा कल्पना कीजिए कि यही हाल पूरे शहर का हो। हम हर दिन अनजाने में कचरे के ऐसे ही पहाड़ बना रहे हैं। तो उस सवाल का जवाब है लैंडफिल। जी हाँ, हमारा ज्यादातर कचरा एक लैंडफिल में जाकर जमा होता है। ये एक बहुत बड़ा, नीचा और खुला मैदान होता है। सोचिए, जहाँ पूरे शहर का कचरा लाकर डाल दिया जाता है, और जब एक हिस्सा भर जाता है तो उसे फैलाकर उसके ऊपर मिट्टी की एक परत बिछा दी जाती है। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जब ये लैंडफिल भर जाता है ना, तो अक्सर इसे एक सुंदर से पार्क या खेल के मैदान में बदल दिया जाता है। लेकिन उस खूबसूरती के नीचे हमारी जमीन दशकों तक उस कचरे का बोझ सहती रहती है। इसका असर इतना गहरा होता है कि लगभग 20 सालों तक उस जगह पर कोई भी इमारत नहीं बनाई जा सकती। अब यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने वाली है। सारा कचरा एक जैसा नहीं होता। एक तरफ है उपयोगी कचरा, जैसे फलों के छिलके या कागज जो कुदरती तौर पे सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ है अनुपयोगी कचरा, जैसे प्लास्टिक और कांच, जो सदियों तक वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। और यकीन मानिए, इस समस्या को सुलझाने की चाबी इसी अंतर को समझने में छुपी है। तो चलिए सबसे पहले उस उपयोगी कचरे की बात करते हैं। क्या हम सच में कचरे को सोने में बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका तरीका है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो प्रकृति का अपना जादू है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी रसोई का कचरा, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, ये सब सड़कर एक ऐसी खाद में बदल जाता है जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। ये खाद पौधों के लिए तो समझे किसी वरदान से कम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कचरा असल में कचरा है ही नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ खजाना है। और इसे शुरू करने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? बस कचरे को अलग अलग करना। हरा डस्टबिन, इसमें डालिए रसोई का सारा गीला कचरा जो आसानी से सड़ जाता है। और नीला डस्टबिन, इसमें जाएगा वो सामान जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, शीशा और मेटल। एक और बहुत जरूरी बात जिस पर हमें ध्यान देना ही होगा। हम अक्सर देखते हैं ना, लोग सूखी पत्तियों या फसल के बचे खुचे हिस्सों को जला देते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि उससे निकलने वाला जहरीला धुआं सीधा हमारे फेफड़ों में जाता है और बहुत गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। इसे जलाने से तो कहीं बेहतर और सुरक्षित है कि इसका कंपोस्ट बना लिया जाए, जो पर्यावरण और हमारी सेहत दोनों के लिए फायदेमंद है। और अब मिलिए कंपोस्टिंग के दुनिया के असली सुपर हीरो से। ये है लाल केंचुए। इन्हें ऐसे ही किसान का दोस्त नहीं कहते। इनकी मदद से खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ये छोटे से जीव कमाल के हैं। पता है, इनके दांत नहीं होते, लेकिन कचरे को पीसने के लिए इनके पास एक स्पेशल अंग होता है जिसे गिजार्ड कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हर दिन अपने वजन के बराबर कचरा खाकर उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद में बदल देते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे कोई भी घर पर कर सकता है, और ये बहुत आसान है। देखिए, पहला स्टेप, एक लकड़ी का बक्सा लें और उसके तले में रेत या जाली की एक परत बिछा दें। दूसरा स्टेप, इसके ऊपर सब्जियों के छिलके और पत्तियों जैसी ढीली चीज़ों की एक परत डालें और थोड़ा पानी छिड़कें। तीसरा स्टेप, अब बारी है हमारे दोस्तों यानी केंचुओं की। उन्हें और उनके खाने को इस परत पर रखें और धीरे से दबा दें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, इन्हें नमक या तेल वाला खाना पसंद नहीं है। और बस 3 से 4 हफ्तों में आपकी अपनी बनाई हुई पोषक खाद तैयार हो जाएगी। तो ठीक है, हमने गीले कचरे का तो हल निकाल लिया, लेकिन उस अनुपयोगी कचरे का क्या जो सड़ता ही नहीं है? तो अच्छी खबर ये है कि उन्हें भी एक दूसरा मौका मिल सकता है। आइए देखते हैं कैसे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कागज। पुराने कागज को पानी में भिगोकर पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लिया जाता है।
और फिर उसे सुखाकर एकदम नया कागज तैयार हो जाता है। इस तरह हम एक सर्कल पूरा करते हैं जहां पुराना ही नया बन जाता है। बस याद रखिए, चमकीले या प्लास्टिक कोटिंग वाले कागज को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। और रिसाइकलिंग से भी एक कदम बेहतर है, रीयूज, यानी चीजों का दोबारा इस्तेमाल। यहाँ तो बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पुराने चार्ट से फाइल फोल्डर बन सकता है, फेंकी हुई प्लास्टिक की थैलियों से एक सुंदर सी टोकरी, या फिर फटे पुराने कपड़ों से एक रंगीन पायदान। यहाँ कचरा सिर्फ कचरा नहीं है, बल्कि कुछ नया बनाने का एक मौका है। और अब बात करते हैं हमारी कहानी के सबसे बड़े विलन की, एक ऐसी चीज जो है तो बड़े काम की, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई है, प्लास्टिक। तो आखिर प्लास्टिक इतना खतरनाक है क्यों? पहली बात, ये सैकड़ों सालों तक सड़ता नहीं है। दूसरी बात, इसे जलाओ तो जहरीली गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। तीसरी बात, आवारा पशु इसे खाकर अपनी जान गंवा सकते हैं। और चौथी, ये हमारी नालियों और सीवर सिस्टम को जाम कर देता है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। जरा एक मामूली से प्लास्टिक बैग के इस सफर को देखिए। ये दुकान से हमारे घर आता है, फिर लापरवाही से बाहर फेंक दिया जाता है, और इसका अंत कहाँ होता है? या तो किसी नाली को जाम करके, या फिर किसी बेजुबान जानवर की मौत बनकर। सोचिए, हमारे कुछ पलों की सुविधा की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस कहानी का अंत बदला जा सकता है, और इसे बदलने की ताकत हम सब में है। तो चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जो हम अपना सकते हैं। इसे हम 5R टूल किट कह सकते हैं, बदलाव लाने का एक आसान सा फॉर्मूला। पहला R है रिफ्यूज, यानी मना करना। दुकान से प्लास्टिक बैग लेने के बजाय घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। दूसरा R है रिड्यूस, यानी कम करना, जहां तक हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाएं। तीसरा R है रीयूज, यानी दोबारा इस्तेमाल। किसी भी बैग या कागज को फेंकने से पहले सोचें, क्या इसे फिर से काम में लाया जा सकता है। चौथा R है रिसाइकिल, कचरे को सही तरीके से अलग करें ताकि उसे नई चीजों में बदला जा सके। और पांचवा R है रॉट, यानी सड़ाना, रसोई के कचरे से घर पर ही कीमती खाद बनाएं। और अगर प्लास्टिक के बारे में सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, प्लास्टिक की थैलियों को कभी भी ना जलाएं, और गीले कचरे को फेंकने के लिए इनका इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। ये एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो ये बदलाव हमारे अपने छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है, चाहे वो लोगों को पत्तियां जलाने से रोकना हो या अपने परिवार और दोस्तों से इस बारे में बात करना हो। तो आखिर में सवाल यही है, क्या कचरे से निपटना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, या फिर ये हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है? इस पर सोचिएगा जरूर।